तो हेलो मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद तो यार यही करूँगा कि आप सब बढ़िया हो और खुश भी रहो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सी हाउ लगभग डार्क डिवाइन चाइल्ड को मार ही दिया था। उसकी सर उसके धड़ से अलग कर दी थी। वहीं वॉइड में डिवाइन टेम्पल का इनहर्टर अपने 9 हेवन और 10 अर्थ स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था, मानो कि कोई मंत्र जाप कर रहा हो। अब आगे वहीं शिवा की मॉडल स्वॉर्ड से लाइट रेडियंस चारों तरफ फैल रही थी, पर साथ ही डार्क डिवाइन चाइल्ड की फ्लैश जो कि टुकड़ों में होने के बाद भी शिवा से फाइट करने को रेडी थी, क्योंकि उसके बॉडी में कुछ काफ़ी सारे प्रीसियस टेक्निक जो थे वो सील थे, जो कि मानो अभी भी उसके साथ किसी तरह लड़ने को रेडी थे और वह एक साथ किसी गुब्बारे की तरफ फूट कर बाहर निकलते हैं और सारा जो टेक्निक था वह एक ही साथ मर्ज कर शिवा पर अटैक कर देता है। आसमान में फिलहाल चारों तरफ लाइटनिंग रेडियस देखी जा सकती थी। वही खासकर डार्क डिवाइन चाइल्ड की जो ब्लड थी वो पहले तो ब्लैक कलर की होती है, और बट यार उसमें से जो था काफ़ी टेरिफाइंग और एडी उड़ा निकल रहा था। उसमें एक अलग ही लेवल की पावर थी, जो कि यार शिवा के मोटर शॉट की तरफ आगे बढ़ती है, और उसकी जो टेक्निक जो फुलेस में सील होती है, सभी के साथ वो जो ब्लड थी मिक्स कर एक साथ शिवा फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो जो अपना शिवा था वही यार अपने मोटर शॉट से लगातार ऐसे 2-4 स्लैश अटैक मारता है। इवन यार उसने अपने शॉट में दाव एनर्जी को भरकर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। तो वहीं जो ब्लैक ब्लड थी जाकि एकदम से ब्लड मिस्ट में चेंज हो जाती है। वहीं जो उसका हर्ट होता है डार्क डिवाइन चाइल्ड का, वहाँ से यार एक ब्लड रिवर सा बन जाता है। उसका जो हर्ट था यार, उसका हाथ से ब्लड जो कलर होती है रेड कलर की होती है, बट थोड़ी देर वापस से जो कलर थी ब्लड की वो ब्लैक कलर हो जाती है, और एकदम से जो ब्लडी रिवर था वो सीजो को फिलहाल चारों तरफ से घेर लेता है। तो वहीं जो क्राउड होती है, बड़ी ये सब देख काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी और शौक भी थी कि यार लिटरली जो डिवाइन डिवाइन चाइल्ड था लेट अब तक मारा गया था, बट स्टिल जो उसकी फेस थी यार वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और उसकी ब्लड जो थी इतनी पावरफुल थी और मिस्टीरियस थी, जो कि फिलहाल ड्रैगन चाइल्ड की काफ़ी ज़्यादा ऐसा ओह में देख रहे थे कि लिटरली वो बंदा अभी कितना ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही जो था वहाँ को भी देख उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक था कि भाई यार उसने आज ड्रैगन चाइल्ड को भी मार दिया था। वहीं वर्ल्ड में अब लगातार जो था वो मंत्रों का उच्चारण तेज हो जाता है, और सभी देख सकते थे कि जो सिया था उसके पास एक एक कर करीबन 108 माउंटेन जैसे कुछ यार हरे नीले पीले कलर के जो माउंटेन थे, सभी कलर के माउंटेन एक साथ डिसेंड कर रहे होते हैं। एक्चुअली में गाइज ये रियल माउंटेन नहीं थे, बल्कि जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था, सॉरी गाइज, होली डिवाइन चाइल्ड यानी कि उस डिवाइन टेम्पल का इनहेरिटर, वो अपने 9 हेवन और 10 अर्थ के स्क्रिप्चर को जो था उसके सिंबल को कंडेंस कर उसे एक माउंटेन में चेंज कर दिया था। और जो उसकी पावर थी देखने में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही थी, और वो एक साथ यार दैंग करके जो था लगातार जो शिवा की तरफ उस माउंटेन अटैक को कर देता है। बाकी जो एक्सपर्ट थे इस पावर को देख काफ़ी दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो बंदा निठौड़ी इन्वर्टर था डार्क डिवाइन डिवाइन प्लेस का, वो यहाँ पे खुद नहीं होता, बट यार उसकी जो स्क्रिप्चर पावर थी सच में काफ़ी फ्राइटनिंग लेवल पर थी। तो जो वही चीज़ होता है यार, वो भी अपने हाथों में इमॉर्टल स्वॉर्ड लिए आगे बढ़ता है बिना कहीं डर के, और काफ़ी पावरफुल अटैक अपने स्वॉर्ड से उस माउंटेन पे दे देता है। जो शिवा की स्वॉर्ड अटैक होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उस माउंटेन के साथ जो वॉइड होती है आसपास की वो भी कट जाती है। खैर कुछ भी हो, बट ये बात तो सच था यार कि आज के बैटल के बाद जो वांग का नाम था, उसका जो रेपुटेशन था, इस पूरे इमॉर्टल एशियन को एकदम से हिला कर रखने वाला था। सभी के यार इसके बाद जो थे रोंगटे खड़े होने वाले थे वांग का नाम लेने के बाद। इधर कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं वो अंडरग्राउंड क्लैन से बिलोंग कर रहे थे। उनका जो ग्रेट वन था वो डार्क डिवाइन चाइल्ड को रेस्क्यू करने के लिए आगे आता है। जो अंडरग्राउंड क्लैन के बंदे होते हैं यार, वो अपने ग्रेट वन को चिल्लाते हुए उसे रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। जो सीजो होता है तुरंत अपना जो इमॉर्टल स्वॉर्ड था उसमें यार अपनी इमॉर्टल एनर्जी को डालता है और एक स्लैश अटैक मारता है। उसके एक अटैक से यार जो बाकी जितने एक्सपर्ट जो थे अंडरवर्ल्ड क्लैन के एक ही साथ मारे जाते हैं। जब क्राउड भी यह देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है। जो सीजो था अपने बस एक कैजुअल अटैक से उन जैसे पावरफुल ग्रुप के बंदूक को एकदम से साफा कर दिया था। उसकी जो पावर थी इसमें एक अनइमेजिनेबल लेवल पर चली जा चुकी थी। तो वही डार्क डिवाइन चाइल्ड था और उसके बॉडी के इतने टुकड़े कर देने के बाद भी मानो उसका कीमा जो था वो बन गया था। बट फिर भी उसके जो इतने पीस होने के बाद जो वो इसके पीसेस थे बॉडी के जो फिजिकल पार्ट के जो प्लेसेस थे, वापस से ये कंबाइन होने को देख रही थी। जो चीज़ें थे अब उसके एकदम से खोपड़ी पे वार करता है। पर यार वहाँ से जो था एक मेटल के टकराने की आवाज़ आती है। स्पार्क जो थे वो चारों तरफ फैल जाते हैं। सुजा फिर भी हार नहीं मानता और वो अपने इमोर्टल स्वॉर्ड से लगातार अटैक करते जा रहा था। फाइनली जो उसकी खोपड़ी होती है वो ब्रेक हो जाती है। बट यार तुरंत ही वहाँ से एक ब्लैक कॉल्डन निकलती है, जहाँ से कि एक्चुअली में यार उसकी प्राइमरी स्पिरिट निकलनी चाहिए थी। वहाँ से एक ब्लैक कॉल्डन निकलता है, जो कि यार सीजो को काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और फील करवा रही थी। और वहाँ से यार जो सीजो था वो कुछ स्टेप तुरंत ही पीछे हट जाता है। साथ ही जो उस ब्लैक कॉल्डन थे वहाँ पे कई सारे क्रैक भी उस पर आए थे। और जो सीजो था वो देख के जान सकता था कि ये जो ब्लैक कॉल्डन था वो डेफिनेटली यार आर्किक इरा से बिलोंग कर रही होगी, आर्किक इला में बिलोंग करती होगी। और वो उसी टाइम से मानो उस डार्क वन चाइल्ड के बॉडी के साथ उसमें मिक्स थी। बट फिर भी जो था वो ब्लैक क्वाड्रेंट आर्किक टाइम से था, इसलिए वो टाइम के क्रोडन को सह नहीं पाया, और फिलहाल जो था वो काफ़ी टाइम से था, इसके वजह से उसमें कुछ दरारें आ गई थी। बट फिर भी यार वो काफ़ी पावरफुल थी। वो जो पूरी ब्लैक कोल्डन होती है यार वो पूरी की पूरी डार्क इमोर्टल गोल्ड से बनी थी, और यार उसकी जो प्राइस थी एकदम से इमेजरेबल होती है। बाकी के जो एक्सपर्ट था ये देखते थे काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि यार डार्क इमोर्टल गोल्ड लिटरली अभी की यार प्रेजेंट वर्ल्ड में
किसी भी तरह की इमॉर्टल गोल्ड का मिलना मतलब यार समुद्र में कोई सुई को ढूंढने के बराबर था, यानी काफ़ी रेयर था। जो वही सीजन था वो नोटिस करता है कि यार एक्चुअली में जो डार्क डिवाइन चाइल्ड की प्राइमोरल स्पिरिट थी वो उसी ब्लैक कोल्डर में होती है, जो कि अभी शिवा की तरफ अटैक करने को आगे बढ़ रही थी। साथ ही जो होली डिवाइन चाइल्ड था यार वो भी मतलब वर्ड से शिवा पे अपने सूत्रों से अटैक कर देता है, यानी अपने मंत्र से अटैक करता है। वर्ड में भी यार काफ़ी बड़ा सा तो था। उसके मंत्र पढ़ने के बाद एक हैंड प्रिंट का जो पाम अटैक था वो अपीयर होता है, जो कि यार अभी लग रहा था मानो उस पूरे हेवन और अर्थ को कवर कर रखी थी। शिवा भी यार अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर बिना डरे आगे बढ़ता है और जो उस अटैक होता है हैंड प्रिंटर अटैक उसके सामने कर देता है। साथ ही पीछे से जो ब्लैक गोल्डन थी वो भी यार शिवा पर अटैक करने आगे बढ़ती है। तभी जो अपना शिवा था वो इमॉर्टल स्वॉर्ड से यार एक हैंड पे यार उसके पाम थी एक जोरदार अटैक मतलब मारता है। साथ ही जो उसकी इमॉर्टल एनर्जी थी वो भी यार उस इमॉर्टल स्वॉर्ड से कोलाइड कर आगे बढ़ती है। और वहीं जो उसके पीछे जो कॉल्टन था वहाँ पर भी जो उसके मॉडल एनर्जी कुछ विस्प होते हैं वो आकर उस कॉल्टन को ब्लॉक कर देती है। तभी जो अचानक से वॉइड होता है वहाँ से यार एक ब्लडी स्वॉर्ड मतलब वॉइड में अपीयर होती है, जो कि काफ़ी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रही थी, काफ़ी बेलफुल ऑरा। और वो तुरंत यार शिवा के चेस्ट को मतलब जो एरिया था वहाँ पर मतलब उसको भेदते हुए आगे निकल जाता है, उसे इंजर कर देती है। शिवा यार तुरंत ही मतलब वहाँ से गायब होता है और कुछ दूर पीछे आके हटता है। उसकी चेस्ट से यार मतलब खून आना स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल जो का शिवा था उसकी मॉडल एनर्जी उसके इंजरीज को हील करने लग जाती है। शिवा को यार यहाँ पे मतलब फंसाया गया था, क्योंकि ये सब चुपके से यहाँ पे जो था पूरा थर्ड पार्टी करने का सिस्टम था। जेवेलिन कंट्री का जो एसेंट फेंक था यहाँ पे छुपा हुआ था पहले से ही। और जब शिवा जो था वो डार्क डिवाइन चाइल्ड और डिवाइन प्लेस के होली मर्टल से मतलब फाइट करने बिजी था, वो चुपके से आकर शिवा पे मतलब अटैक कर दिया था। जो वहीं अपना गैस शिवा था अपने हेवनली आई से जब देखता है तो लिटरली वर्ल्ड में उसी बंदे को नजर आता है जो कि हेवनली कंट्री का एसेंट फेंक छुपा हुआ था। शिवा गुस्से में बोलता है कमीने बाहर आ, और वो भी मतलब रगे उसे मतलब खदेड़ता है। जो हेवनली कंट्री का शासन था वो तुरंत ही मतलब उस वर्ल्ड से बाहर निकलता है। उसके हाथ में यार अभी वो बड़ी स्वॉर्ड होती है। नीचे खड़ी जो क्राउड थी यार ये देख काफ़ी शौक थी कि यार हेवनली कंट्री का एशियन फेक वो भी यहाँ पे आया था। और यार बंदे से नीचे ये देख काफ़ी ज़्यादा शौक थे। बाकी से जो बंदे होते हैं यार वो अपने मन में ही मतलब बोलने लगते हैं इसमें जो हेवनली कंट्री का शासन है मतलब एशियन फेक है वो उसमें कितना ज़्यादा रूथलेस और सेमलेस है, कितना मतलब बेशरम है। वो मतलब अपने ओपोनेंट को मारने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। बट यार ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सब बस अपने मन में ऐसे सोच रहे थे। तो वहीं जो इधर शीजा होता है वो खुद को मतलब मिसलीड हो चुका देख उसे काफ़ी गुस्सा आता है। और यार वो हेवनली कंट्री के एशियन फेक को मतलब धमाधम फाइट करने लग जाता है। तभी यार वापस से डार्क डिवाइन चाइल्ड की जो स्पीड थी जो कि यार उस ब्लैक होल्डर में होती है वो काफ़ी स्पीड में सिंह के मतलब पीछे आ जाती है। और जो सिंह उससे बोलता है कि सिंह तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं तो बस वेट कर रहा था ताकि तुम्हारी जो सोल है मैं उसको डिफाइन कर तुम्हारी बॉडी को ऑब्सेस कर सकूँ, तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर सकूँ। जो वहीं जो है डार्क डिवाइन चाहते हैं उसकी ब्लैक गोल्डन तुरंत सिजो के बॉडी के आसपास जाती है और वहाँ पर यार उस ब्लैक गोल्डन से कुछ टुकड़े निकलते हैं और सिजो के चारों तरफ एक ब्लैक कलर का आर्मर क्रिएट करने लग जाती है। और वो डार्क डिवाइन चालता चिल्लाता है डार्क रिफाइनमेंट, और वो सिजो की यार सोल को डिफाइन करने लग जाता है। जो सिजो की बॉडी थी यार उसमें जो मतलब बसी हुई उसकी 10,000 डाव फ्लेम्स जिसको यार सिजो जो था अपना सेकंड स्टेप कल्टीवेट कर रहा था, वो जो सिजो था उसको एक्टिवेट कर देता है। यार जो इमोर्टल एनर्जी के साथ जो उसकी मतलब दाव फ्लेम्स जो निकलती है लिटरली डार्क डिवाइन चाहते हैं देख उसकी फटकेदार हो जाती है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि अगर वो उस फ्लेम से मतलब हिट होता तो पक्का उसका काम यहीं पे होने वाला था। इधर जो सीजो होता है हेवनली कंट्री के एसेंट फेक से फाइट कर रहा था। तभी जो सीजो था वो देखता है कि यहाँ डार्क डिवाइन चाइल्ड जो था वो भाग रहा होता है और वो जोर से बोलता है बास्टर्ड अब भाग कर कहाँ जा रहे हो। और फिलहाल जो हेवनली कंट्री का एसेंट फेक था यार वो मतलब छोड़ उसको शिवा अपना डार्क डिवाइन चाइल्ड मारने के लिए उसे आगे बढ़ जाता है। या सीधा बोलती यार जो उस पहला कोल्डन था वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि फिलहाल जो उसकी प्राइमरी स्पीड थी उसी कोल्डन में थी। तो भी जैसे ये जो शिवा था वो उस ब्लैक कोल्डन को पकड़ लेता है। तो वहीं जो उसकी प्राइमरी स्पीड थी यार उस कोल्डन से बाहर निकल कर उसके जो बॉडी के पीछे थे जो कि इसका शिवा ने कीमा बना कर रखा था वो वहाँ पे यार वापस जाकर उसको रिकम्बाइन करने लग जाती है और लिटरली जो मतलब डार्क डिवाइन चाल था वापस यार अपने बॉडी को मतलब रिकम्बाइन कर लेता है। हालांकि उसकी जो पावर लेवल थी वो मतलब पहले से कुछ घट गई थी, बट फिर भी यार उसने मतलब अपने पावर को वापस से रीगेन कर लिया था। क्या होता है उस ब्लैक कोल्डन को देख काफ़ी खुश था, क्योंकि यार भले ही वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी बट फिर भी यार कहूँ तो यार वो इमोर्टल गोल्ड से बनी थी जिसको पाने के लिए न जाने यार कई सेट के मास्टर तो मतलब वॉर करने पे पीछे ना हटे। इधर जो डार्क डिवाइन चार्ल थे वो उसने ब्लैक गोल्डन को अपने तरफ बुलाने की कोशिश करता है, बट यार वो कितना भी कोशिश करे जो शिया था उसे छोड़ता नहीं है। तो डार्क डिवाइन चाइल्ड था यार वो मतलब काफ़ी गुस्सा आता है। तो जो शिया होता है वो उसे देख मतलब मौके स्माइल देते हुए बोलता है अच्छा तुम्हारी बस उस बॉडी के कारण जो गोल्डन थी वो रिएक्ट कर रही थी, तुम तो यार एक कीड़े हो जो कि बस की उस रियल बॉडी को मतलब पोज कर पाए थे, बट अभी तो तुम्हारी जो बॉडी वो किसी काम की भी नहीं है। तभी जो यार डार्क डिवाइन चाइल्ड था वो अपने ये कोल्ड वॉइस में मतलब बोलता है कुछ यार तो स्पेशल मेथड यूज़ करता है जिससे कि जो ब्लैक गोल्डन थी वो थोड़ा सा मतलब वाइब्रेट करने लग जाती है। जो सीधा थोड़ा ये देखते हुए मतलब बोलता है ये कोल्ड वैसे भी तो यार तुम्हारे हाथों में गार्बेज है, तुम इसका मतलब क्या ही तो ख्याल रखो या तुम इसे क्या यूज़ कर पाओगे? इसे तो मतलब मेरे पास होना चाहिए, मैं जैसे मतलब हेवनली एम्पर के पास, और इसे फिलहाल मैं रख लेता हूँ। और वैसा बोलते जो इमोर्टल गॉड से बना उसका कोल्डन था उसको रख लेता है।
इधर डार्क डिवाइन चाहते तो काफ़ी गुस्सा आता है, बट यार वो अपने गुस्से को मतलब काम कर लेते हैं, तो काफ़ी शांत हो जाता है। और यार वो अपने काम माइंड से फिर जो था एक खतरनाक लेवल का प्रिपरेशन मतलब अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जो सीओ था ये देख मतलब बोलता है अच्छा कर लो, बाद में तुम ऐसे फिलहाल तुम्हें कोई रिग्रेट ना रह जाए कि यार मैंने कोई अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज़ ना कर पाया और मैं से मतलब प्रूव ना कर पाया। तभी जो सीओ था वो अचानक से मतलब वर्ल्ड में गायब होता है और एक दूसरे प्लेस पे अपीयर होता है और वह बोलते हैं, अरे बेटे तुम अभी कहाँ चल दिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इतने जल्दी तुम कहाँ चल दिए हो भाई। जो सीओ था फिलहाल वो हेवली कर्नाटक के एंशिएंट फ्यूल को बोल रहा था, क्योंकि यार वो मतलब यहाँ से भागने को देख रहा था। तभी जो यार हेवली कंट्री का एजेंट प्रोजेक्ट होता है वो रिप्लाई करता है, मुझे वैसे तो यार इतनी रोशी पसंद नहीं है और मैं भाग कर रहा हूँ फिलहाल, जो है मतलब तुम लोग जाकर आपस बच्चों में मतलब फाइट करो, हम दोनों के पास खेलने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, दूसरा मतलब मौका जरूरी मिलेगा। तब हेवली कंट्री का एजेंट फेंकता है, वो यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि यार वो जानता था कि सीयू जो था उससे मतलब हीरो फाइंड करना फिलहाल उसके बस की बात नहीं थी। और वो मतलब लिटरली फाइट भी करता है, काफ़ी बड़ी बैटल होता है, और फिलहाल जो था वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसके प्लान में नहीं था। और ऑलरेडी उसका जो एक प्लान था मतलब सच अटैम्प्ट था वो फेल हो चुका था, इसलिए यार वो यहाँ से मतलब भाग जाता है। तो जो वही डार्क डिवाइन चाइल्ड थी उसके फोरहेड पे अब हमें एक लाइट शाइन करती हुई दिखाई देती है। और उस डार्क डिवाइन चाइल्ड की जो थी एक स्पेशल टेक्निक थी, जिसको कि यार थ्री बड़ी सीक्रेट टेक्निक कहा जाता है, और वो उसे परफॉर्म करता है। वहीं इस टेक्निक को परफॉर्म करने के साथ ही हम देख सकते थे कि यार डार्क डिवाइन चाइल्ड के आसपास एक स्मॉल वर्ल्ड अपीयर होता है, जिसमें यार कई सारे ग्रेव और कॉप्सेस होती हैं। उस पावर जो थी उसकी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी टेरिफाइंग थी। जो थे वो भी मतलब अपने सुप्रीम बॉम्ब के टेक्निक को यूज कर एक साथ मर्ज करता है, और तीनों जो थी टेक्निक उसको यूज करता है। एक थंडर साउंड जो था चारों तरफ गूंजती है, और उसका जो होता है वो स्मॉल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही यार उसने उसके अंदर वो कॉप जो था वो भी धीरे धीरे कर मारे जाते हैं। जो उसके थोड़ा डार्क डिवाइन चाइल्ड को बोलता है, भले ही तुम्हारी जो टेक्निक है वो काफ़ी पावरफुल है, बट यार स्टिल मेरे पास जो सामने है वो कुछ भी नहीं है। चीज़ा यार ऐसा बोल तो रहा था, बट वो भी जानता था अंदर अंदर के वो जो थ्री बड़ी सीक्रेट टेक्निक थी वो लिटरली काफ़ी पावरफुल थी। वो तो यार डार्क डिवाइन चाइल्ड था, जब उसने परफॉर्म किया था वो जो टेक्निक थी वो उसकी इनकम्प्लीट थी, वरना बट अगर उसको कंप्लीट टेक्निक का मतलब सामना करना पड़ता, लिटरली यार उसकी मतलब फटकेदार होने वाली थी। तभी अचानक से जो था वो पूरा बैटल फील्ड जो था उसके चारों तरफ जो था फॉर्मेशन बैनर अपीयर होने लगता है, और इस पूरे बैटल फील्ड को साथ ही जो सीओ था इसमें उस फॉर्मेशन के बीच में घिर जाते हैं। वहीं जो जुंदा था वो अपीयर होता है, और उसने यार इस फॉर्मेशन को लगाई थी। एक्चुअली में गाइस जो मेले कंट्री का एजेंट फेक था वो भी यार यहाँ पे आ गया था, वहाँ पे ज्ञानी था बट बल्कि यहीं पे छुप गया था। फिलहाल जो थे सभी कर एक एक कर बाहर निकल रहे थे। वो सब जो थे यहाँ पे बस सीजो का वेट कर रहे थे, ताकि जब वो डार्क डिवाइन चाइल्ड से फाइट कर थक जाए तो ये सारे उस फॉर्मेशन में ट्रैप कर उसे मार देंगे। तभी डार्क डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था पीछे चिल्लाते हुए आगे आता है और बोलता है, तुम सालो लगता है कि अपने बाप को भूल गए, मैं इस वर्ल्ड का नंबर 1 स्टोन हूँ और मेरे होते हुए तुम मेरे सामने फॉर्मेशन से खेलना चाहते हो। इधर जुंजा था और बाकी सारे जो थे फॉर्मेशन को कंट्रोल करके सीजो पर अटैक कर देते हैं। डिवाइन स्ट्राइक स्टोन भी अपने अपने फॉर्मेशन से उसके फॉर्मेशन के अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है। तभी जो है डार्क डिवाइन चाइल्ड था पीछे से अपने फ्लैश किया जो उनकी जो मतलब कटी हुई फ्लैश थी उसके करीबन 99 पीसेस को मतलब उठाता है, और वहाँ से जो थे यार टोटल उसके 99 पीसेस में यार 99 जो था 99 पीसेस टेक्निक सील थी, और सभी को यार एक साथ जो था वो शिवा पर अटैक कर आगे बढ़ा देता है। बाकी जो एक्सपर्ट थे यार ये देख काफ़ी हैरान थे कि लिटरली यार जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था सच में काफ़ी पावरफुल और अनमैच्ड है, जो कि यार आर्की किला से बिलोंग करता है। उसके पास अभी भी यार इस जैसी टेक्निक थी। साथ ही साथ ही हेवनली कंट्री का एंशिएंट ब्रेक और डिवाइन टेम्पल का होली चाइल्ड सभी एक साथ शिवा पर अटैक कर देते हैं। शिवा डार्क डिवाइन चाइल्ड के इस टेक्निक को देख हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुम इस टेक्निक से मुझे मारना चाहते हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल टेक्निक क्या होती है। ये बोलती जो शिवा था अपना 8-9 हेवन आर्ट को यूज करता है। तो गाइज आपको पता है कि जो शिवा के 8-9 हेवन आर्ट थी वो उसने यार उनके मास्टर शतकी उनसे सीखा था, और वो जो गाइज एक ऐसी टेक्निक थी जो शिवा की जितनी टेक्निक थी उन सभी को से वो मर्ज कर सकता था। जो शिवा था वो उस टेक्निक को यूज कर अपने सारी टेक्निक को मर्ज करते हुए एक काफ़ी जोरदार पावरफुल अटैक जो था वो करता है। जो बंदा होता है वो मतलब फिलहाल सीओ से हेड टू हेड फाइट नहीं कर रहा होता है, वो फिलहाल कोने में छिपकर मतलब उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि फिलहाल वो यहाँ पे सबसे वीक था। साथ ही जो डिवाइन टेम्पल कॉलेज हाइड था वो भी यार अपने 9 हेवन और 10 अर्थ स्क्रिप्चर से सीओ पे अटैक कर रहा होता है। वो एक आइस अटैक से बनाता है और सीओ पे करता है। फिलहाल जो सीओ की सिचुएशन होती है वो मतलब थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि यार एक साथ वो 4 एंशिएंट फेक से मतलब फाइट कर रहा था। सीओ था फिलहाल यार जुंदा को पहले निपटाने की सोचता है, और वो मतलब अपने पेश से एकदम से गायब होता है और उस जुंदा के पास अपीयर होता है। तो वहीं होली चाइल्ड था यार उसकी जो सुनर अटैक होती है वो सीओ के थोड़ा सा इंजर कर देती है, बट जो जुंदा था वो पूरी तरह से मतलब सीओ था उसको सप्रेस करने को देखता है, क्योंकि यार अगर वो एक साथ मतलब इन चारों से फाइट करता तो चचा तो पक्का ही वो डिसअपॉइंट में जाने वाला था, ऐसे वो जा ही रहा था। इसलिए वो सबसे वीक को मतलब पहले निपटाने की सोचता है। जुंदा तो यार काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, इवन यार वो खून की उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं जो सीजो था वापस से गायब होता है और डार्क डिवाइन चाइल्ड के पास अपीयर हो जाता है। वो यार इस बार उसके वीक पार्ट पे अटैक करता है, और यार इस बार जो सीजो की इमोर्टल स्वॉर्ड थी
उसमें उसकी तीनों टाइप की जो सुप्रीम बीइंग ब्लड की जो पावर थी वो जो एक साथ मर्ज का यूज़ करता है, और जो उसकी शॉट होती है यार एकदम से मतलब कतलेआम मचाई जा रही थी। इवन वही जो सीजर था वो भी मतलब बीच में हेविली कंट्री के हाथों इंजर हो जाता है। उसके चेस्ट में यार उसे काफ़ी जो थी मतलब ब्लडी शॉट उसके आकर उसको होल कर दिए थे। वहाँ से खून भी आ रहा था, बट जो सीजर था फिलहाल अपने इंजरीज को मतलब इग्नोर मारता है और एकदम से यार वो एकदम बर्स्कर मोड में चला जाता है और डार्क डिवाइन चाइल्ड पे लगातार अटैक करता है। और इसकी जो फ्लैश थी यार मानो हमेशा के लिए एकदम गायब हो रही थी, क्योंकि इस बार जो उसका अटैक था वो लिटरली डार्क डिवाइन चाइल्ड का फ्लैश को पूरी तरह से गायब कर रही थी और उसको डिस्ट्रॉय करती जा रही होती है, क्योंकि यार सीजर ने ऑलरेडी उसके वीकनेस को ढूंढ लिया था। तभी जो डार्क चाइल्ड था वो हेवनली कंट्री के एंशिएंट फ्लेग और डिवाइन टेम्पल का होली चाइल्ड दोनों को बोलता है, तो क्या तुम दोनों अभी भी सीजर को मतलब लिटरली मतलब उसे फाइट नहीं मारना नहीं चाहते? और वो गुस्से में बोलता है, तो क्या तुम दोनों अभी भी सीजर को मारना नहीं चाहते? क्योंकि यार इस फाइट में होली चाइल्ड जो था वो उतना खुश खास नहीं कर रहा होता है, वो बस एक कोने में बैठ कर अपना स्क्रिप्चर पढ़ रहा था और मतलब टाइम टू टाइम बीच में यार सीजर पे लॉन्ग डिस्टेंस पर अटैक कर रहा था। तो जब वही होली हेविली कंट्री का एंशिएंट फ्लेग होता है वो भी मतलब पहले जो था वो अटैक नहीं करता है, वो चाहता कि यार वो बस लास्ट में एक फैटल ब्लो देना चाहता था। तभी जो जुंदा था उसकी जो राइट आर्म थी एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। साथ ही डार्क डिवाइन चाइल्ड जो था वो भी एक मतलब फैटल अटैक झेलता है, उसके भी हड्डियाँ जो थी यार अब एकदम से दिखने लग जाती है। सीजर तो सब इस मौके का फायदा उठाता है और हालांकि यार होली चाइल्ड जो था अपने स्क्रिप्चर से सीजर पे मतलब खतरनाक वाला अटैक करता है। साथ ही हेवेली कंट्री भी था वो भी अपना एक हिडन अटैक सीजर पे कर देता है। फिलहाल डार्क डिवाइन चाइल्ड की जो प्राइमोरियल स्पिरिट थी वो सीजर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी जो प्राइमोरियल स्पिरिट थी वो खत्म हो जाती है। बट यार फिर भी जो उसकी फ्लैश थी उसमें जो मतलब उसका जो रिएक्शन था वो अभी भी मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन के जरिए मतलब सीजर पे अटैक कर रहा था, मतलब उसे अपने बॉडी में मतलब वापस जुड़ने को देखता है, बट जो सीजर था उसका मौका देता नहीं है और लगातार उसकी फ्लैश में मतलब कई टुकड़ों में बांट देता है। तभी जो अचानक था यार मतलब जो वॉइड होती है आसपास की वो एकदम से फट जाती है, वहाँ पे क्रैक होता है और वहाँ पे से काफ़ी जो खतरनाक था क्यूटिक लाइट फैलने लग जाती है। उस क्यूटिक लाइट के कारण जो था पूरा फॉर्मेशन में जो मतलब आसपास बैटल में लगा हुआ था वो ब्रेक हो जाता है। सभी जो थे वो एकदम से मतलब सरप्राइज होते हुए उसी तरफ देखने लग जाते हैं। सभी जो थे वो देख एकदम से मतलब स्पीचलेस थे, क्योंकि यार उस वर्ल्ड क्रैप के पीछे एक एंशिएंट मेडिसिनल गार्डन थी। तभी जो थे बाकी के बंदे चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, ओ माई गॉड यार यहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट गार्डन अपीयर हुआ है। साथ ही जो थे सभी जो था उस मेडिसिनल गार्डन में कई सारे उनको होली मेडिसिन और डिवाइन मेडिसिन देखने को मिलते हैं। वहाँ पे यार उन्हें एक टॉर्टोइज भी देखने को मिलता है जिसके ऊपर एक लेडी मतलब बैठी होती है जो कि मतलब वाइट ड्रेस पहनी थी। सभी यार उसे देख चिल्लाने लगते हैं, क्या क्या वो इमोर्टल है? बट सीजर जानता था कि यार वो कोई इमोर्टल नहीं है, बल्कि वर्ल्ड स्काई वाइन ने उसे बताया था कि इस इमोर्टल एंशिएंट में यार एक लेडी है जिसका मतलब काफ़ी फेमस माना, जिनका यार काफ़ी फेमस नाम है, जो कि यार वाइट टॉर्टोइज मतलब वाइट टॉर्टोइज पे घूमती है और वो इस इमोर्टल एंशिएंट में घूम रही होती है, क्योंकि यार वो एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन थी। और गाइस जो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन होती है वो डिवाइन मेडिसिन से भी ऊपर लेवल पर होती है। इधर हेवेली कंट्री का एंशिएंट फ्लेग बिना टाइम वेस्ट किए उस क्रैक में एंटर कर जाता है, क्योंकि लिटरली वो जो था इमोर्टल एंशिएंट कार्ड यार उसमें काफ़ी नेचुरल लगती है। होली चाइल्ड भी अपने ग्रेड को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी इस क्रैक में एंटर कर जाता है। साथ ही यार जो सीजर था वही पीछे इंटर कर जाता है, क्योंकि यार सच में मतलब इंटर करने को देखता है, क्योंकि सच में यार वो भी मतलब इस पर से इस जैसे मतलब बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। तो वहीं थे बाकी जो खड़े एक्सपर्ट थे यार वो तो उस लेडी को देख मतलब मानो उसकी पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि लग रहा था कि यार जो वाइट टोटो पे वो बैठी लेडी थी उन्हें वो इमोटो समझ रहे होते हैं और उसी को समझ रहे वो झुक के मतलब एकदम से रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। इवन यार कितने तो मतलब साष्टांग प्रणाम कर उस लेडी को अपना डिसेबल एक्सेप्ट करने को भूलने लगते हैं। इवन जो कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट थे वो भी मतलब ऐसा ही करते हैं। साथ ही जो वो लेडी होती है वो इमोर्टल लग रही थी। साथ ही जो वो लेडी थी यार वो भी देखने में मतलब इमोर्टल लग रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी के सच में यार आसपास इमोर्टल दाव एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वहीं अगर उसकी अपीयरेंस की बात करें तो यार जो जेड जैसे वाइट स्किन, सिल्वर हेयर बर्फ के समान और आँख जैसे यार दो चंद्रमा एक साथ चांदनी बिखेर रही थी, वो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती। सीओ जो था वो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन को देख कुछ टाइम के लिए मंत्र मुग्ध हो गया था, पर वो अपने होश में आ जाता है फिर यार उस क्रैक में एंटर करता है। बट मैं वो सोच रहा था कि क्या वो जो था उसको उस लॉन्ग लाइफ मेडिसिन मिल जाए, क्योंकि यार उसने ऑलरेडी जो था वो एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन उसने रोड में देखा था उसके स्पिरिचुअल रूट को, बट उसे वो मिल नहीं पाई थी। और अभी यार जो था ये इसका सेकंड टाइम था। वही जो बहुत से एक्सट्रीम टैलेंट होते हैं वो जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्टर मतलब बिलोंग करते थे, मगर कुछ टाइम बाद उन्हें मतलब अपने होश में आता है और वो कुछ रियलाइज़ करते हैं और याद करते हैं यार कि उनके क्लैन के रिकॉर्ड में उसे कुछ था लिखा हुआ कि मे भी एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन थी जिसके बारे में बताया गया था। और जो अभी उनके सामने जो लेडी थी जो कि उस वाइट टोटल पे खड़ी थी यानी सवार थी, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी बिल्कुल उन्हीं के रिकॉर्ड से मैच करती थी। और यार तभी जो एक्सपर्ट होता है वो चलाते हुए एकदम से शॉक्ड एक्सप्रेशन में को बोलता है, हेवन ये क्या एक्चुअली में वो कोई इमॉर्टल नहीं बल्कि एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन है। और जब ये बात मतलब सब सुनते तो यार मानो वहाँ पे एकदम से बवंडर मच जाता है, बवाल मच जाता है। लिटरली जो सब बंदे थे उनकी आंखों में एकदम ग्रीड जो था वो साफ देखा जा सकता था। तो यार मतलब एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन को अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे, किसी को यकीन था कि यार लिटरली वो एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन थी। यार उसके लिए तो यार पूरा जो अपना 3000 परमानेंट था वो भी एक ब्लडी बैटल करने को रेडी हो जाए।
यहाँ तक कि यार बट यहाँ पे जो था वो उनके सामने था। लोग तो यार पागल हो रहे थे मतलब उस इमॉर्टल मेडिसिन गार्डन में एंटर करने के लिए। तभी जो था यार वो एक साथ 10 जो बंदा होता है वो एंटर करता है उस इमॉर्टल गार्डन में। देखते ही तो जो सारे एक्सपर्ट थे वो एक ही साथ मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो बंदे जो 10 एक्सपर्ट उस इमॉर्टल गार्डन में एंटर किए थे, एक के साथ जो होता है वो मतलब मर जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो थे 2 टुकड़ों में कट जाती है। ये देख जो बहुत से बंदे थे एकदम शॉक में चिल्लाते कि ये क्या हो गया? और तभी जो कुछ बंदे थे वो शायद वो मतलब हेविली कंट्री के लोगों पर शक करने लगे थे, क्योंकि यार छिप के मतलब हमला करना उन्हीं का मतलब काम था, वही इसमें माहिर थे। तभी जो एक बंदा होता है वो हेविली कंट्री का ही था, वो सबके सामने आता है और सबके सामने आते हुए बोलता है, नॉनसेंस, मेरे ग्रेट वन ऑलरेडी उस इमॉर्टल मेडिसिन गार्डन में एंटर कर चुके हैं, तो भला हम ऐसा क्यों करें? और हमने सभी को यार उस वॉइड क्रैक से मतलब आते हुए सारे बहुत सारे जो केयोटिक शॉर्ट लाइट थी उसके तरफ इशारा करता है। बहुत से एक्सपर्ट थे वो देख समझ गए थे कि लिटरली जो मतलब वर्ड थी वहाँ से काफ़ी सारे शॉर्ट इंटेंट यानी कि जो केयोटिक शॉर्ट लाइट रेडियंस थी वो निकल रही होती, और उसी कारण से मारे गए थे। सच में यार उस वर्ड से काफ़ी सारे जो था वो टाइम टू टाइम केयोटिक शॉर्ट लाइट निकल रही होती है। जो भी एक्सपर्ट यार उसके बीच में आ रहे थे बिल्कुल मानो मक्खन की तरह कटे जा रहे थे। तभी एक जो एक्सपर्ट थे जब इस इमॉर्टल एंशियंट में मतलब कि इमॉर्टल गार्डन में एंटर करने को आगे बढ़ता है, बट इस बार जो था हेविली कंट्री का जो बंदा होता है वो उसे रोककर उसे मार देता है। तभी यार एक एक्सपर्ट उस इमॉर्टल गार्डन में एंटर करने के आगे बढ़ता है, बट इस बार जो हेवेलियन कंट्री का बंदा था वो उसे वहीं पे मतलब मार देता है। ये देख बाकी के जो लोग थे वो काफ़ी गुस्सा आते हैं और बोलते हैं, तुम लोग हिमालय कंट्री वाले, तुम्हें लगता क्या तुम यहाँ के बॉस हो, जो मन किया करोगे? हिमालय कंट्री का जो बंदा था वो लिटरली यार मतलब किसी और को उस इमॉर्टल गार्डन में एंटर करने नहीं दे रहा था। तभी जो यार पीछे जो था वो एक बंदा अपीयर होता है जिसके हाथों में इमॉर्टल स्वॉर्ड होती है, और उस बंदे को देख बाकी जितने सारे एक्सपर्ट थे एकदम से उनके फटकेदार हो जाती है, सब दूसरे एकदम स्पीचलेस थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अपना शिजो यानी कि हुआंग होता है। और उसे देख के तो जो अब हेवेली कंट्री का जो बंदा था जिसने कि यार मतलब थोड़ी देर पहले अटैक किया था, तो यार फटकेदार हो जाती है, क्योंकि ये उसका बॉस जो था वो भी इस बंदे को उखाड़ नहीं पाया था, तो वो क्या ही कर लेता। वो तो यहाँ से भागने को देखता है, बट तभी यार वो नोटिस करता है कि जो उसकी बॉडी थी वो ऑलरेडी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। बाकी जो एक्सपर्ट ये देखते थे यार एक देख से ये देख एकदम से सहम जाते हैं। शिजो जो था वो बाकी सबको उन्हें देखकर बोलता है कि आगे जाना या ना जाना ये तुम पे डिसाइड करता है, तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और शिजो जो था बस ये बोलकर उस इमॉर्टल गार्डन में एंटर कर जाता है। एक्चुअली में यार जो गार्डन था वो एक पूरा का पूरा आइलैंड में मतलब बसा होता है, यानी एक पूरा आइलैंड होता है जो कि फिलहाल अभी उस वर्ल्ड में मतलब फ्लोट कर रही होती है। साथ ही यार उस आइलैंड पे कई सारे लाल पीले नीले हरे मतलब हर टाइप के डिफरेंट कलर के मतलब मल्टी कलर रेडियस शो कर रहे थे। सभी यहाँ पे यार होली मेडिसिन डिवाइन मेडिसिन एकदम उसकी भरमार पड़ी लगी थी। कई लोग तो यार अपने आप को मतलब अब खुद रोक नहीं पाते हैं और यार बस लालच में आकर उस वर्ल्ड ट्रैक में एंटर कर जाते हैं। तो वही जो यार हमें सिंहों की तरफ दिखाया था जो कि बस धीरे धीरे कर उस आइलैंड के करीब आते जा रहा था। यहाँ पे टाइम टू टाइम वर्ड से काफ़ी क्यूटिक शॉर्ट लाइट निकल रही थी। डिवाइन स्ट्राइकर जो था बोलता है कि डैम, ये कौन सा ब्लास्टेड प्लेस है, क्योंकि यार वर्ड से जो था वो मतलब जिसमें फिलहाल अभी वो आइलैंड होती है वो यार कभी सारी डिफरेंट डायमेंशनल प्लेस से जुड़ी थी। और यार टाइम टू टाइम उस डिफरेंट डायमेंशन के रिफ्ट के कारण जो मतलब गैप थी वहाँ से काफ़ी खतरनाक लेवल के शॉर्ट लाइट जो थी वो मतलब अटैक आ रही होती है। इवन जो था डिवाइन स्ट्राइकर स्टोन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्स हो जाते हैं, क्योंकि यार उस अटैक से था हेविली नाइट लेवल का वोड़े भी जो होता है वो एक पल में मारा जाता है यानी निपटा जाता। शिवा भी यार जिस तरह से कर मतलब बचते हुए आगे बढ़ रहा था, जब वो यार इस आयरन के एकदम से करीब आ जाता है तो उसे यार वहाँ पे कई सारी लाशें देखने को मिलती हैं। और यार ये देख काफ़ी लोग जो सीजा था डिवाइन स्ट्राइकर काफ़ी शौक थे, क्योंकि ये सब बल्कि यहीं के नेटिव्स थे जो कि उनकी बॉडी एकदम से आइस में मतलब फ्रीज हो चुकी थी। इवन यार वहाँ पे उन्हें हेवन नाइटी लेवल का बंदा भी देखने को मिलता है। सीजा और डिवाइन स्ट्राइकर दोनों काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं इस नज़ारे को देखकर। डिवाइन स्ट्राइकर था बोलता है कि यार इस आइलैंड के चारों तरफ जो था एक फॉर्मेशन बैरियर लगा हुआ है, और ये जो सारे नैरेटिव्स हैं वो काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे मतलब आए होंगे और मे भी इस फॉर्मेशन के बैरियर के कारण मतलब मारे गए थे। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, टाइम जो था वो बहुत पहले का बीत चुका है, और ये टाइम के साथ मे भी जो फॉर्मेशन ये है मतलब काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। हम यार मतलब कुछ प्लेसेज या कुछ वीक पॉइंट को ढूंढ कर वहाँ से एंटर कर सकते हैं। तभी जो मतलब डिवाइन स्ट्राइकर होता सिया होते हैं दोनों मतलब पूरे आयरन में मतलब चारों तरफ घूमने लग जाते हैं, ताकि वो इस बैरियर के वीक पॉइंट को ढूंढ कर उसके अंदर एंटर कर सकें। क्योंकि जब मतलब सिया ने ऐसा पहले ट्राई करने के लिए एक अपना बोन ब्लेड उस बैरियर के थ्रू आगे भेजा था, पास करवाता है यार, जब वो शॉर्ट लाइट थी वो एकदम से आकर उसके बोन शोर को 2 टुकड़ों में काट देती है, जबकि यार वो मतलब एक ट्रू सेल्फ रिम का यानी कि यार ट्रू डेटी लेवल का आर्टिफैक्ट था। लिटरली वो एक झटके में कट गई थी। तो जो सीगा होता है वो यार अब मतलब दूसरा कोई रास्ता देखता है, और फिलहाल वो दोनों से मतलब कई घंटों तक ऐसे ढूंढते हैं। एक बार यार वो आइलैंड के आसपास मतलब ढूंढ रहे होते हैं। इवन सीओ था उसने यार अपने हेवेली मार्शल दावा आई को भी खोल रखा था। थोड़ी देर बाद यार उन्हें एक पैसेज मिल जाता है और कुछ प्रॉब्लम को यार फेस करने के बाद वो दोनों फाइनली उस इमोर्टल गार्डन में एंटर कर जाते हैं।
यहाँ पे आते यार उन्हें हर जगह होली मेडिसिन डिवाइन एंट्री देखने को मिलती है। यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा होली और डेंस थी। सिया तो यार वहीं पे कुछ एक डिवाइन एंट्री देखने को मिलता है जो कि यार मल्टी कलर लाइट रेडिएट कर रही होती है। वहीं यार उस पर एक फ्रूट भी लगा होता है। डिवाइन स्ट्रेंगर सोन था बड़ी यार देख मतलब एकदम सौ में बोलता है 10,000 पोजन ट्री। तो सिया था भैया देख बोलता अरे नहीं ये तो एक हेवनली डैटी लेवल ट्री है। और मैंने सुना है कि जो उसका एक फ्रूट था वो किसी पर्सन को डायरेक्ट हेवनली डैटी बना सकती है। और लिटरली भाई ये बात जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग था। शिवा की जो हार्ट बीट थी वो ये देख काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए एकदम फास्ट हो जाती है। क्योंकि इतने सारे डिवाइन ट्री होली मेडिसिन को देख उसकी तो काफ़ी मानो यार सांसें अटक गई थी। डिवाइन स्टैगन स्टोन यार उसे केयरफुल रहने को बोलता है क्योंकि यार जहाँ पे मतलब इतने सारे ट्रेजर हो तो वहाँ पे डेंजर भी उसी लेवल का होता है। शिवा तो फिलहाल खुद को शांत कर लेता है बट जो उल्टा डिवाइन स्टैगन स्टोन है वो मतलब खुद ही जो थोड़ी देर पहले से वो ज्ञान फैल रहा था अब खुद यार इस देख को मतलब इस नज़ारे को देख अपना आपा खो बैठता है। उसे यार सामने में एक नेस्ट देखने को मिलती है, एक फिनिक्स नेस्ट जो कि यार उसके सामने वाले माउंटेन रेंज थी वहाँ पे होती है। और वहाँ से यार एकदम से फिनिक्स की बड़ी और रेज होती है। डिवाइन शक्कर सुनता है यार देखते मतलब काफ़ी एक्साइट होते हुए बोलता है हेवन क्या वहाँ से कोई रियल फिनिक्स है और क्या मतलब वहाँ पे कोई रियल फिनिक्स का अंडा भी हो सकता है। भगवान अगर ये मिल जाए तो सच में हम तो अमीर होने वाले हैं। और वो ये सुनने नाचने लग जाता है। इधर कुछ टाइम बाद जो डिवाइन सेकंड्स होता है वो भी मतलब अपने होश में आता है क्योंकि यार ये प्लेस जितना ही ज़्यादा मतलब नेचुरल ट्रेजर से भरी थी और होली मेडिसिन यहाँ पर थी वहाँ पे यार उतना ही ज़्यादा मतलब डेंजर भी था। तो जो वही चीज़ होता है यार इस प्लेस को मतलब देख खुद को मतलब शांत रखने की कोशिश करता है। बट फिर भी यार वो मतलब इतनी सारी मेडिसिन होली मेडिसिन को देख मतलब उसकी सांसें जो थी मतलब अटक जाती है। फिर जो सीजा था उस नेक्स्ट रन को देख रहा था यानी कि उस फिनिक्स नेस्ट को देख रहा होता है। और उसके बाद यार उसी के बगल में उसको जो था सियाओ एक लाइट फ्लिकर करते हुए देखने को मिलती है। और जो चीज़ था ये देख काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होता है और वो डिवाइन स्टैंगन स्टोन को बोलता है कि वहाँ पे चलने को। डिवाइन स्टैंगन स्टोन था ऑलरेडी मतलब वहाँ से उसको पसीने आ रहे होते हैं क्योंकि यार जब वो मतलब उस स्नेक स्ट्रीम के बगल में देखता है तो यार उसके मतलब देख उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पर कई काफ़ी एंशियंट फॉर्मेशन लगा हुआ था। और यार ये जो फॉर्मेशन था वो लिटरली यार उसने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले देखा नहीं था। डिवाइन स्ट्राइक स्टोन की बात सुन इवन जो सीजा था वो भी घबराया जाता है। वो बोलता है कि मे भी शायद हमको दूसरा रास्ता देख लें क्योंकि जो सीजा था उसको मतलब किसी भी हाथ में यार वो डिवाइन मेडिसिन चाहिए थी। तो डिवाइन स्ट्राइक बताता है कि यार देखो एंशिएंट टेक्निक जो है एक एंशिएंट टेक्निक है जैसा कि यार उस डैमेज फॉर्मेशन में काम करती है। और उसका नाम जो था वो फॉर्मेशन स्काउट टेक्निक है। और गाइस जैसा कि इसका नाम है ये टेक्निक वैसे यार मतलब कि ट्राई एंड एरर मेथड थी उसी के जैसा कुछ है यार। जो कि यार मैथ में हम किसी फंक्शन या किसी न्यू इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढने के लिए पहले यार हम वेरियस नंबर को ट्राई करते हैं और चेक करते हैं। और सेम उसी तरह यहाँ पे गाइस जो डिवाइन स्ट्राइक था वो कई सारे मतलब स्मॉल फॉर्मेशन बैनर को निकालता है फ्लैग को ताकि वो उस फॉर्मेशन चेक कर सके आगे मतलब क्या रास्ता क्या डेंजर है और मतलब एक सेफ पाथ को ढूंढ कर वहाँ से वो लोग निकल पाए। तो जो टेक्निक थी यार वो इतनी भी काम की नहीं थी क्योंकि जिस फॉर्मेशन का फिलहाल जो सीजन और डिवाइन स्ट्राइक फेस कर रहे थे यार वो एक डिपेंडेंसी मतलब चेन रिएक्शन फॉर्मेशन थी। यानी कि यार गाइज अगर गलती से एक बार भी मतलब कोई एक छोटा सा मिस्टेक होता तो जो पूरी की पूरी फॉर्मेशन थी वो खुद पे खुद एक्टिवेट हो जाती। तो जो सीजा था ये सोच मतलब ये सोच मेरे मन में बोलता है डैम ये स्टोन पक्का इसमें कोई भरोसे के लायक नहीं है। तो यार उनके पास कोई रास्ता होता नहीं है वो सब जो था वो पूरे अपने पास फिलहाल 100 स्मॉल फॉर्मेशन बैनर को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो डिवाइन स्ट्राइक स्टोन था वो धीरे धीरे कर उन फॉर्मेशन बैनर को यूज करता है और आगे के यार सेफ पाथ को ढूंढने के लिए लगता है। थोड़ी देर बाद उनके जो 9 फॉर्मेशन बैनर थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहले तो यार वहाँ पे मतलब एंटर करती जो स्पेस था एकदम से मतलब वहाँ पे क्योटे रिफ्ट खुल जाता है और उसके कारण जितने भी सारे जो फॉर्मेशन बैनर थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं यार बाकी की जो स्वॉर्ड लाइट थी वो उस थंडर के कारण मतलब जो बाकी की स्वॉर्ड लाइट होती है वो मतलब आगे जाकर थंडर के कारण मतलब थंडर के पावर के कारण मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यार ऐसा ही करता हुआ उन्हें टोटल मतलब हाफ फॉर्मेशन था उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। यार एक फॉर्मेशन का रिस्टोर है यानी कि मतलब उनकी एक बार जो थी वो लाइफ जा चुकी थी। मतलब उनकी एक बार लाइफ जो थी वो खत्म हो जाती। तो सोचो यार कि उन्हें टोटल मतलब जो था उनकी टोटल अभी तक 70 से 80 जो थी मतलब फ्लैग मतलब जो फॉर्मेशन बैनर थे वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसका मतलब कि उन्हें टोटल अब 70 से 80 बार अपनी जान गंवानी पड़ती। लिटरली का ये मेथड था काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था बट इतने मेहनत करने के बाद भी यार उन्हें कुछ गेन हो नहीं पाया था। टोटल जो उनके 100 बैनर थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बट फिर भी उन्हें कुछ मिलता नहीं है फिलहाल। जो सीजा था मतलब वहाँ से मतलब निकल कर पूरे इस आइलैंड के चक्कर लगाने लगता है और यार यहाँ के जितने भी आसपास के होली मेडिसिन थे उन सभी को कलेक्ट करने लग जाता है। दोनों ने यार भर बल्टा मतलब होली मेडिसिन को पिक कर लिया था। तभी यार उनके सामने मतलब उन्हें होली मेडिसिन पिक करते हुए एक लेडी मतलब दिखाई देती जो कि हाथ हिलाकर उन्हें बुला रही थी। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि सोलिन होती है। डिवाइन स्टार के सुनती है और सोलिन को मतलब अपने साथ वापस उस फॉर्मेशन में ले जाना चाहता था। वहीं जो सीजा था पहले कुछ देर तक सोचता है क्योंकि यार उसे लगा था कि कहीं जो सोलिन थी उसकी वजह से वो डेंजर में ना पड़ जाए। तो वहीं जो सोलिन होती बताती है कि नहीं मतलब मुझे जो था वो फिनिश नेक्स्ट से कुछ तो मानो ऐसा कोई बुला रहा हो मुझे अपना कुछ ब्लड लाइन में कनेक्शन फील हो सकता है। जो सीजा और उसकी टीम थी वो फिलहाल उसे मान जाती है और वही वापस से तो थे वो सब उस माउंटेन के पास आ जाते हैं जहाँ पे फिलहाल वो नेस्ट होती है।
फिलहाल वो सब जो थे वो रेकलेसली यार उस फॉर्मेशन में एंटर नहीं करते हैं। तो जो वही डिवाइन स्ट्राइकर स्टोन था वो सुलिन को अपना ब्लड जो था कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड वो देने को बोलता है। उसका जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था यार वो डिवाइन स्ट्राइकर ने उसे एक यूज कर एक ब्लड फॉर्मेशन क्रिएट करता है। और वहाँ से अचानक जो थी वो काफ़ी सिंबल साइन करती है। डिवाइन स्ट्राइकर सुनता चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है हम गए, हम मरने वाले हैं। और वो डरती हुई चिल्लाता है मुझे छोड़ दो। मुझे लगा था कि जो फॉर्मेशन लाइट थी वो उन सबको मतलब मार देगी। तभी जो फॉर्मेशन लाइट होती है रेडियंस सभी को मतलब अपने अंदर निगल चुकी थी और वही सब जो थे अचानक से उस फोइनेस्ट नेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ये देख तो डिवाइन स्ट्राइकर सुनता वो काफ़ी एक्साइट हो जाता है। वही यार उन्हें एंटर करते ही एक दाव कंप्रेशन स्टेज मिलता है जहाँ से कि 5 कलर लाइट जो थी वो निकल रही होती है। सोलिन जो थी वो सुजाओ को बोलती है कि मैं जा रही हूँ दाव कंप्रेशन स्टेज पर, मतलब मुझे कुछ अपने ब्लड लाइन में कोई डीप कनेक्शन फील हो रहा है, मानो मेरे एंसेस्टर मुझे बुला रहे हों। और वो सुजाओ को मतलब ऐसा छोड़ उस दाव कंप्रेशन स्टेज पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर कल्टिवेशन करना स्टार्ट करती है। उसके बॉडी के आसपास जो था वो चारों तरफ लाइट रेडियंस शाइन करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं जो थी उसकी ब्लड लाइन वहाँ से यार एक फिनिक्स रिलीज होती है। साथ ही उसके बॉडी के चारों तरफ फिनिक्स फ्लेम अपीयर हो जाता है जो मानो सुलिन को मतलब अपने उस फिनिक्स फ्लेम में मतलब रिफाइन कर रही हो। उसका एकदम से मतलब मानो रिबर्थ हो रहा था, एक वो रिबर्थ प्रोसेस से गुजर रही हो। सुलिन के पीछे यार मतलब काफ़ी ज़्यादा जो था वो सिंबल गैदर होना स्टार्ट होता है और वर्ड में हमें यार एक फिनिक्स अपीयर होने दिखाई देती है जो कि यार सुलिन के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। जो डिवाइन स्ट्राइकर स्टोन था वो ये देख काफ़ी शौक था। तभी जो उसके बगल में उसे यार 4 स्टोन देखने को मिलते हैं जो कि एकदम से स्कारलेट कलर की थी। और गाइस ये जो स्टोन होती है वो एक्चुअली में यार फिनिक्स के यंग वन अपने मतलब चोंच को साफ करने के लिए यूज़ किया करते हैं। जब वह कोई फिनिक्स जो था वो मतलब अपने एडल्ट फॉर्म में आता है तो वो अपने चोंचों को साफ करने के लिए उस फिनिक्स मतलब स्टोन का यूज़ करता है। और जब कोई एडल्ट मरता है तो यार उसकी जो ऑरा थी और जो ब्लड होते हैं उस स्टोन पे गिर जाते हैं और तब जो था वो इस टाइप का जो था स्टोन मतलब प्रोड्यूस होता था, यानी बन के रेडी होता था। जो डिवाइन स्ट्राइकर स्टोन था वो मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब देख कर उसे लालच आता क्योंकि लिटरली उसके अंदर वो फिनिक्स ऑरा होती है और जो था ये मतलब उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता था। और वो सोचता है कहीं से सीजा जो था वो उसके लिए मतलब फाइट ना कर बैठे, इसलिए वो यार काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ता है और चारों स्टोन को मतलब अपने मुंह में एक बार निकल लेता है। तो ये देख जो सीजा था वो भी यार एकदम से स्पीचलेस था। वो थोड़ा छींटते हुए मतलब बोलता है पिंकी स्टोन तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस पत्थर के तुमसे फाइट करता? खैर जो का जो था इन सब छोड़कर मतलब नेस्ट के डीप रीजन में चला जाता है। वहाँ पे जो इस नेस्ट में यार फिनिक्स ने जितनी भी होली मेडिसिन थी वो सभी को कलेक्ट कर लेता है। तभी जो सुजा था उसको नेस्ट के डेप्थ रीजन में एक मेटल जैसी कोई चीज़ जो थी देखने को मिलती है जिससे कि यहाँ से काफ़ी मतलब लाइट शाइन कर रही थी। जैसे जो था सीजा अपना उस चीज़ के पास जाता है उसे पता चलता है कि गाइस ये कोई मेटल नहीं बल्कि एक फिनिक्स फेदर थी जिससे कि यार 5 कलर लाइट निकल रही होती है। इसे देख कर मानो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीजा जो था शौक था। इवन वो जो पंख थी यानी कि जो फिदर थी वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। उसे उठाता है और उठाकर वो रखने ही वाला होता है कि तभी उसका जो हाथ था वो कुछ एक हैक टाइप अटैक में मतलब शायद मूव कर लेता है। वहीं जो उसकी फिडर उसके हाथ में होती है उसके कारण जो वर्ड था उसमें अचानक से क्रैक आ जाता है। जो तो सियाओ था यार ये देख काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि लिटरली यार जो सच में फिनिक्स फिदर थी वो मतलब उसके फिनिक्स होने फिदर होने के लायक थी। बस छोटे से एक्शन से जो सियाओ था उसको मतलब जो फिदर थी उतनी पावरफुल मतलब अटैक कर दी थी कि इवन वर्ड जो था वो भी मतलब उसमें क्रैक आ गया था। जो सियाओ थे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो इसे अपने 5 बर्ड फैन में अगर यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसकी पावर थी वो एकदम से अलग लेवल पर चली जाएगी। गाइस वो गाइस जो था वो नेक्स्ट के एंट्रेंस पे आ जाता है जहाँ पे कि सुनलिन अभी भी अपनी कल्टिवेशन में लगी होती है। शियो जो था उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तभी नेक्स्ट के बाहर क्लिफ के साइड एक क्रैक में अंदर वो जो डिवाइन मेडिसिन थी शिवा को वो दिखती है जिससे कि शिवा ने पहले भी देखा था। साथ ही यार उसे कुछ दूरी पर वो हेवनली डाइटी ट्री भी देखने को मिल सकती थी। जो मतलब यहाँ पर डिवाइन ट्री थे और जो मतलब डिवाइन मेडिसिन थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो खतरा को फील करते यहाँ से मतलब भाग जाते थे। और जो यार इनकी स्केपिंग टेक्निक थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। जो वही सीजो था वो सोच रहा था कि यार काश उसे बस वो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन जो था वो किसी तरह मिल जाए या कोई एक बार मतलब उसे देख ले, क्योंकि ऑलरेडी यार उसने मतलब जो था उस लॉन्ग लाइफ मेडिसिन ने अपने स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट को डेवलप कर चुकी थी। और गाइज खासकर उन के स्पिरिट डेवलप करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे, ह्यूमन कैसे इंटेलिजेंट गाइज। वो मतलब लिटरली जो सही सीजो जो था जब इस आइलैंड पर एंटर किया था जो वो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन थे ऑलरेडी मतलब वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी वो यार धीरे से मतलब डिवाइन स्ट्राइकर स्टोन था। तभी जो गाइस जो सीजो के माइंड में जो एक आवाज़ आती है जो कि डिवाइन जो मेडिसिन होती है जो कि स्लीप के बगल में थी वो मतलब अपने वॉइस में सीजो को बताती है कि मेरे फैमिली ग्रेट वन तुमसे मिलना चाहते हैं। गाइस जो ये सुन जो सीजो था वो एकदम से चौंक जाता है और डिवाइन मेडिसिन को ढूंढने लग जाता है। सीजो पूछता है कि तुम्हारे फैमिली का ग्रेट वन कौन है और वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। जो फिलहाल सीजो था वो काफ़ी केयरफुल था और काफ़ी सरप्राइज भी कि यार कोई डिवाइन मेडिसिन उसे अपने फैमिली ग्रेट वन से मिलाने को बोल रही है और लिटरली कोई डिवाइन मेडिसिन उससे ऐसे बात करने यहाँ पे आई है, कोई मैसेज देने आई है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब और कुछ शॉकिंग भी था। और वो सोचता है कि शायद क्या कोई डिवाइन मेडिसिन के जो कोई ऑलरेडी में मास्टर भी है। तो वही जो डिवाइन मेडिसिन थी वो सीजो की बातों का मतलब सुन उसे बताती है कि मेरे ग्रेट वन जो है वो वाइट टर्टवाइज है। और गाय जो सीजो था ये सुनते ही मानो यार उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई थी।
वो हकलाती है, बोलता है क्या 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 वो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन? डिवाइन जो मेडिसिन था वो हाँ में आंसर करती है। जो था मानो खुशी के मानो पागल हो जा रहा था, क्योंकि यार कौन ही ऐसा पर्सन होगा जो यार नहीं चाहेगा कि लॉन्ग लाइफ मेडिसिन उसे मिले। बट यार यहाँ तो अनएक्सपेक्टेडली जो सीओ था उसको उस लॉन्ग लाइफ मेडिसिन ने मतलब खुद मिलने के लिए बुलाया था। लिटरली जो सीओ था काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है। जो डिवाइन मेडिसिन था यार वो उसे देख मतलब सीओ फिलहाल काफ़ी सरप्राइज भी था, क्योंकि यार वो मतलब वहाँ से जो डिवाइन मेडिसिन थी उसके पास से एक ब्लैक लाइट रिलीज कर रही थी, और वो यार मानो जो था वो एकदम से मतलब इमोर्टल गोल्ड से बनी हुई जैसे देख ऐसा लग रहा था। जो सीओ था कुछ मतलब वहाँ पे उसको कुछ अजीब फील होता है कि यार आखिर कोई डिवाइन मेडिसिन उस लॉन्ग लाइफ मेडिसिन को मतलब अपना ग्रेड वन क्यों बोल रही है। वहीं जो यार जो ब्लैक डिवाइन मेडिसिन थे वो काफ़ी थी आउटसाइड वर्ल्ड में क्योस मचाने के लिए, क्योंकि यार पूरे 3000 प्रोमिनेंस में सिर्फ गॉडेस एकेडमी के पास ही एक डिवाइन मेडिसिन थी, उनका वो गोल्डन लोटस रिवोल्यूशन। जो वही सीओ था पूरे मतलब श्योर भी नहीं था कि कहीं और क्या जो सीओ था वो भी मतलब यार श्योर नहीं था कि क्या ये सच में कोई मतलब कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ट्रैप है। तभी जो पीछे से डिवाइन ट्रैकिंग स्टोन होता है अपना अंगड़ाई लेते हुए आगे आता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट जो था एकदम मस्त भर चुका था उस स्कारलेट स्टोन को खाने के बाद। और बस सीओ को देख कर पूछता है क्या हुआ, और यार था वो मतलब डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन को बोलता है कि क्या हम इस इमोर्टल गार्डन के इनरमोस्ट एरिया में जा सकते हैं। डिवाइन स्टोन तो सुन काफ़ी ज़्यादा मतलब सक पकाया था और बोलता है कि मुझे अपनी जान पड़ी है, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वो सब बस एक डैमेज फॉर्मेशन को ब्रेक करने के चक्कर में सॉल्व करने के चक्कर में मारे गए थे, इवन मतलब मरते मरते बचे थे। और यार उस अटैक से तो हेवन वही बंदा मारा जाता, तो इनर एरिया में ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा मतलब डेंजरस फॉर्मेशन लगी होगी। जो होता है यार ये भी सुन थोड़ा उसे निराश हो जाता है, बट कुछ भी हो पहले तो यार वो मतलब यहाँ अचानक के देखता है कि अगर यार वो जिंदा ही नहीं बचेगा तो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन क्या ही करेगा, मतलब उतनी सारी परिस्थिति जगह वो क्या करेगा, क्या आचार डालेगा। जब जो सीओ था वो यार उस डिवाइन मेडिसिन से पूछता है कि तुम्हारा जो ग्रेट यानी कि जो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन वो कहाँ पे है, और सीओ को यार मतलब वो कहाँ पे मिलने के लिए बुला रहा है। जो डिवाइन मेडिसिन तो वो बताता है सीओ कि यार वो मतलब इमोर्टल मेडिसिन गार्डन के इनर मोस्ट रीजन में है, और साथ ही जो था सीओ उसको यहाँ वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि यार उन लोगों को यार खुद को मतलब कैप्चर होने का डर रहता है, क्योंकि यार जो सीओ था उसके साथ आउटसाइडर अगर वो सब मतलब बाहर आए तो डेफिनेटली उन लोगों को कैप्चर कर लेंगे, और इसलिए यार वो सब अपने नेस्ट को छोड़कर मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। जो सीओ होता है फिलहाल उस ब्लैक डिवाइन मेडिसिन को मतलब साफ मना कर देता है, क्योंकि यार उससे पहले अपना जो था मतलब जान बचाना था, क्योंकि यार भले ही यार उसके लिए मतलब जो लाइफ में जो था अपॉर्चुनिटी एक टाइम के लिए थी, वो भले ही उसके सामने एक लॉन्ग लाइफ मेडिसिन हो, बट यार पहले अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी जान ही नहीं बचेगी तो वो इस समय क्या ही तो करेगा, मतलब इसे मतलब ही क्या रह जाएगा। बट यार यहाँ पे मज़ेदार बात ये होती है कि जो उल्टा जो सीओ था उसकी यार मतलब इम्पल्सिव होने के बजाय जो डिवाइन मेडिसिन थी वो सीओ को मतलब ऐसा ऑपरेट करता देख काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती है, और सीओ को यार लालच देते हुए बताती है कि तुम अपनी लाइफ का सबसे मतलब बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। वहाँ पे कई सारे डिवाइन मेडिसिन, होली मेडिसिन, इवन लॉन्ग लाइफ ट्रेजर भी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो तुम्हारे मतलब इस ट्रिप में काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। तो जो सीओ था ये एक पल के लिए देख के सोचता है कि यार मेरे इम्पल्सिव होने के बजाय जो डिवाइन मेडिसिन है वो इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो रही है मुझे मतलब अपने ग्रेट मेडिसिन लाने के लिए, यानी कि उस लॉन्ग लाइफ मेडिसिन से। तो जो सीओ था वो ये सोच मतलब और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाता है, क्योंकि यार उसे यहाँ पे कुछ तो मतलब गड़बड़ लग रहा था, वो पहले साफ मना कर देता है। तभी जो डिवाइन मेडिसिन थी यार वो खुद को मतलब सीओ के हवाले सौंप देती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हॉस्टल बन जाती हूँ, तो क्या तुम अब रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए। गाइस जो सीओ था ये देख काफ़ी शौक था कि यार लिटरली कोई डिवाइन मेडिसिन उसे मतलब अपने आप को सौंप रही है, ताकि वो जाके उसके लॉन्ग लाइफ मतलब मेडिसिन से मिल सके। लिटरली यार वो सीओ था वो मतलब सोच रहा था कि क्या ही मतलब यहाँ पर बकचोदी चल रही है। था जो डिवाइन मेडिसिन को मतलब इस तरह से मजबूर करा था, और उससे ग्रेट वन जो था वो सीओ से आके मिलने के लिए इतना बावला क्यों हो जा रहा था। सीओ अभी कुछ बोलता नहीं है, तो ये देख जो ब्लैक डिवाइन मेडिसिन था वो थोड़ा सा मतलब अर्जेंट टोन में बोलता है, अच्छा ये कैसा रहेगा जो सामने तुमको हेवनली राइटी ट्री देख रही है वो भी तुम्हारे साथ चले। जो सीओ था ये सुन मतलब सामने से एकदम थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है। तभी जो वो हेवनली राइटी था ट्री जो होता है यार ये सुन एकदम से मतलब सबको आ जाता है और चिल्लाते हुए भागने लग जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं इसमें मतलब नहीं आना चाहता, मुझे तुम लोग इसमें मतलब घसीटो मत। तो जो वही ब्लैक डिवाइन मेडिसिन होती है वो थोड़ा सा गुस्से में मतलब करते बोलती है क्या तुम ग्रेट वन को धोखा देना चाहते हो, उनके ऑर्डर को तुम फॉलो नहीं करोगे। तो जो वो डिवाइन ट्री होता है वो सीओ को बोलता है कि मैं ग्रेट वन का बेटर नहीं कर रहा, बट यार इन जैसे आउटसाइड में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये डेफिनेटली कुछ स्कीम चल रहे होंगे, और जब मैं इनके साथ जाऊँगा तो डेफिनेटली ये मतलब हमें लेकर यहाँ से भाग सकते हैं, और शायद उसके बाद जो था वो मतलब ग्रेट वन से मिले भी ना। फिलहाल तो क्या ये सुन जो सीओ था वो कुछ बोलना चाह रहा था बट कुछ बोल नहीं पाता। वैसे तो यार उसका ऐसा कुछ इरादा था नहीं, बट लिटरली वो इसके बाद सुनने के बाद यार वो कुछ दिन के लिए सोचने पड़ जाता है। कौन ही जो था मतलब सेवेनिटी ट्री के फ्रूट के लिए मतलब पागल ना हो जाए, क्योंकि यार उससे लिटरली अगर उस हेवेनिटी फ्रूट से कोई बंदा होता वो डायरेक्ट मतलब हेवनली डैडी बन सकता था। तो यार इसके लिए तो आउटसाइड चेक मास्टर थे वो एक बड़ी वॉर भी कर सकते थे। जो सीओ था फिलहाल मतलब अपने मन से इस मतलब ख्याली पलाव को निकाल देता है। वही जो सीओ होता है फिलहाल मतलब जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि यार उसे भी जाना था कि आखिर जो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन थी वो आखिर सीओ से मिलना क्यों चाहती है। और वो फिलहाल सीओ जो था वो सुनील को यहीं रुकने को बोलता है, क्योंकि बीच में यार जो सुनील थे वो भी अपने दाव कंपनी से मतलब उठकर बाहर आ गई थी।
वो यार मतलब सीईओ को ऐसा बोल दे, मतलब बोलती कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सेफ रहूँगी। क्योंकि यार इस नेक्स्ट में मतलब जो थे कुछ एंशिएंट इन्फॉर्मेशन लगा के रखे हुए थे, जो कि यार मतलब एंशिएंट टाइम से थे, और जो सुनील थे अपने ब्लड लाइन की हेल्प से उसको एक्टिवेट कर सकती थी। तो उसे अपनी लाइफ में कोई चिंता यहाँ पे था नहीं। और बाकी लोग जो था यार वहाँ पे मतलब उनका एंटर करना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि सभी के पास सुनील जैसी मतलब फिनिक्स ब्लड लाइन पावर नहीं थी। जो वही सीईओ होता है डिवाइन स्ट्राइक, दोनों फिलहाल सुनील को छोड़ने के बाद उस ब्लैक मेडिसिन के साथ आगे चले जाते हैं। रास्ते में यार डिवाइन स्ट्राइक में स्टोन था, उस डिवाइन मेडिसिन से पूछता है कि तुम्हें यार इन लोगों को मतलब तुम लोगों को इस प्लेस के फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता, तुम इसे कंट्रोल कैसे करते हो। तो डिवाइन मेडिसिन जो था वो रिप्लाई करता है कि यार जो मेरे ग्रेट वन है उन्होंने मतलब हमें सब सिखाया है। इमोर्टल के साथ वो मतलब बहुत टाइम पहले रह चुके थे और इसलिए उन्हें यहाँ के फॉर्मेशन के बारे में बहुत चीज़ पता है। जो सीईओ था ये भी सुन मतलब थोड़ा सा मतलब सरप्राइज होता है, क्योंकि यार डिवाइन मेडिसिन ने बताया था कि जो पूरा इमोर्टल मेडिसिन गार्डन था वापस से यार किसी अलग ही डिमेंशन में गायब होने वाला है, और उनके पास बहुत ही कम टाइम है उनसे मतलब मिलने के लिए। जो सीईओ था फिलहाल यार ऐसे चांस को दोबारा मतलब मिस नहीं, क्योंकि यार उसके लाइफ में ऐसा चांस दोबारा आ नहीं सकता था, इसलिए फिलहाल वो उस चांस को मतलब मिस नहीं करना चाहता था। रास्ते में यार उन्हें कई सारे प्लेस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में यार वो सब जो थे वो मतलब इमोर्टल्स के रिमेन छोड़े हुए थे, जो कि आर्किक इरा से थे। बट यार वहाँ पे जो था मतलब कुछ देर घूरने के बाद सभी को वहाँ पे मतलब डैमेज फॉर्मेशन दिखाई देती है। भले ही फिलहाल वो मतलब कहने के डैमेज हो, बट यार उन्हें पता था कि जो फिलहाल अभी जस्ट उन लोगों ने बस एक ही डैमेज फॉर्मेशन को ट्राई किया था मतलब पार करने के लिए, और उन्हीं के मतलब उनके फट के ज़्यादा हो गई थी, मतलब फट के उनके हाथ में आ गई थी। तो वो सब का बाकी तो क्या ही मतलब उनका क्या ही छोड़ देते हैं वो लोग, कि खैर उसमें जाना ही बेकार है। वहीं काफ़ी लंबे टाइम बाद फाइनली वो सब जो थे उस आइलैंड पे जो वो वही डिवाइन मेडिसिन होती है, जो मतलब डिवाइन मेडिसिन थी, उन सबको एक आइलैंड के प्लेस पे ले जाती है, जहाँ पे कि फिलहाल चारों तरफ जो था वो लाइट और मतलब वाइट मिस्ट छाई हुई थी। जो वाइट मिस्ट थी वो सब कुछ और नहीं बन गया, इमोर्टल एनर्जी होती है। जो सीजो था ये देख सकते में काफ़ी सरप्राइज था और पिछले से भी। तभी जो पूछता है आखिर से कि तुम मतलब, तभी जो सीजो था वो मतलब उस मिस्ट में जाते हुए आगे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाह रही थी। तो वही गाय जो मतलब उस डिवाइन मेडिसिन होती है, यानी सॉरी गाय जो होली, तभी यार वहाँ से एक आवाज़ आती है, कुछ मतलब हल्की सी हिल टाइप में आवाज़ आती है कि जल्दी जो पूरी दुनिया वो डार्क में जाने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, मानो कि जो दुनिया है इसमें सब कुछ का अंत होने वाला है। और ये तब तक नहीं रुकेगा, तब तक जब तक कि कोई वापस से कोई नया एरा जो था उसका जन्म ना हो जाए। जो चीज़ था मतलब सुनते ही काफ़ी ज़्यादा मतलब हिल जाता है। उससे यकीन था कि यार मतलब उसे नहीं लग रहा था कि जहाँ पे आते ही उसे मतलब इस टाइप का आंसर सुनने को मिलेगा। और गाइस ये सुन जो चीज़ था वो काफ़ी शौक में पड़ जाता है, काफ़ी हैरान भी था कि जो सीईओ, तो वही से सोच रहा होता है कि यार आखिर वो लॉन्ग लाइफ मेडिसिन थी, वो सीईओ का मतलब ऐसा क्यों बोल रही है, आखिर वो कहना क्या चाहती थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर और गुड बाय।